जो कि घूमते हुए हम ऊपर चढ़ रहे हैं और हमारे भाई साहब तो दौड़े ही जा रहे हैं। उनको जोश आ सेवा सेवा जवाहर, मैं अमीशा और स्वागत है आपका मेरे कोयतुर ब्लॉग्स में। और आज मैं आप लोगों को हरियागढ़ के किला दिखाने जा रहा हूं, जो कि कुछ ही उसका अवसर बच पाया है, इतना देखने लायक नहीं बच पाया। और आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कछुआ कछवी का स्थान जो कि इस नगरी में है, और जो तवा नदी का मुख्य द्वार जो कि नर्मदा नदी में जाके मिला हुआ है, उसका जो मुख्य द्वार है वो भी यहीं से है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो मुख्य उद्गम स्थल है जो कि तवा नदी का, और इसके बाद मैं आपको कछुआ कछवी का स्थान दिखाऊंगा, जरूर देखना। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये जो मेरे पीछे है कछुआ कछवी का स्थान, जो कि स्थान बना पड़ा है, और इसको अभी योजना के तहत बनाया गया है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, बहुत कचरा था यहाँ पे। और जिसे आप लोगों को पास में दिखा दूँ, देख सकते हो ये कछुआ कछवी का स्थान, कछुआ पकड़ा ना ठीक। और इसी के नीचे ये मुख्य उद्गम है तवा नदी। आप हरियागढ़ में आओ तो प्लीज़ जरूर देखना, रिक्वेस्ट करूँगा। तो चलिए हम चलते हैं अब किला की ओर, सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। और ये हम आप सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आप लोगों को चढ़ते हुए दिखा रहे हैं। और भाई हमारे आगे आगे तो हमारे सुखलाल विके जी चल रहे हैं, बिल्कुल चलते रहिए, बाकी लोग भी आपको देखें कि हमारे नौजवान इस तरीके से चलते कि थकते नहीं हैं, कभी नहीं थके। और वाकई में कोनों के पास तो इतना पावर है कि बिल्कुल पहाड़ गया वो तो 7 समंदर पार चल रहा है, पहाड़ भी चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को हरियागढ़ के बाद ऊपर जाने के बाद वहाँ से आप लोगों को सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, और हरियागढ़ का नज़ारा प्लस आप लोगों को जितने भी उसके आसपास जितने भी गांव बसे पड़े हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ ही एक बार पीछे का भी नज़ारा दिखा दिया जाए कि हम धीरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। और हमारे भाई साहब तो आम खाने में इतना मगन कि वो आम के नीचे गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी है मौसम के हिसाब से फलों का चखना भी। वो ये जो आप देख पा रहे होंगे, जो सीढ़ी बनी है, अभी पहले ऐसा नहीं था। इसमें योजना के तहत जो काम कर रहा है उसी का आप लोगों को ऊपर से दिखेगा कि काफ़ी कुछ सुधार आया पहले से, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे जैसे लोगों में समझदारी आ रही है और जानकारी मिल रही है, तो हमें अपने जो पूर्वजों की धरोहर जो काफ़ी हद तक मिट चुकी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसे बचा के रखें, और उसी के लिए हम थोड़ा ना थोड़ा प्रयास जारी है। अरे भाई साहब चलिए, अरे लाओ हमको भी दो यार, हम लाओ 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 लाओ, पके हैं। हाँ बिल्कुल, चलो भैया हम चढ़ रहे हैं। ये उतना चढ़ाव नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक चलने लायक बना दिया गया है, नहीं तो पहले बहुत सारी दिक्कत आती थी। तो आप लोग अगर हरियागढ़ में आओ तो बिल्कुल आप पूरी व्यवस्था से आइए, तो अपने साथ में बॉटल लेके आओ और फुल एंजॉय कर सकते हो। देखने लायक और दिखाने लायक जगह है, और आदिवासियों की जो भी धरोहर है वो प्रकृति के साथ ही है। तो जो दोनों का मेल जो होता है और उसके बाद जो उसका सुंदर नज़ारा होता है ना, इंटरेस्टिंग होता है। वाकई में ये चीज़ें हम इस उम्र में देख पा रहे हैं, हमें गर्व होता है कि यार हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, गढ़ है, बावलिया। और यहाँ से तो आप बिल्कुल बिल्कुल मिस ही ना करें। जो आप देख पा रहे होंगे, ये बना है थोड़ा सा पत्थरों के माध्यम से, आजू बाजू ये सीढ़ियाँ बनाई गई, लेफ्ट साइड राइट साइड आप देख सकते हो। और हमारे भाई साहब तो यहीं थक गए, बहुत आगे चलना है बिल्कुल। तो देख सकते हो सीढ़ियाँ भी क्या मस्त बनी है कि कोई भी बिल्कुल नाराज़ तो नहीं होगा जब हरियागढ़ आएगा, तो उसको कुछ ना कुछ देखकर सीखने को या फिर मन को शांति तो जरूर मिलेगी, जो कि हमारे तरह का अगर सोच रखता हो कि वाकई में हमारे पूर्वजों की धरोहर आज भी बची पड़ी है, और उसको बचाने का भी काम हमारे कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि सत्ता पे बैठे लोग हम पे अत्याचारी करेंगे। हमारी जो भी पूर्वजों की धरोहर है उसे बचा के रखने का काम तो उनका रहा ही नहीं है। तो आप देख रहे होंगे। और एक बात मैं ये बता दूं कि हम सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ रहे हैं, और साथ ही जो सीढ़ियों के साथ साथ कई देवों के स्थान भी है जहाँ पे पूजा करते हुए चढ़ते हैं। जैसे महादेव में चढ़ने से पहले कितने देवी देवताओं का स्थान छोटे छोटे रूपों में नीचे दिया रहता है, उसी प्रकार से इस हरियागढ़ में भी जगह जगह पर चढ़ते समय देवों का स्थान रखा गया है, जिसको पूजते हुए लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सीढ़ियों के माध्यम से आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, हम काफ़ी गुलाई से घूम के आ रहे हैं उधर नीचे। ये बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो, यहाँ से आए बिल्कुल ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवों का स्थान दिया गया है ऊपर चढ़ते समय, तो पहले तो आपको कछुआ कछवी मिला, उसके बाद उद्गम स्थल, कछुआ कछवी वो साथ में आगे पीछे ही थे। उसके बाद में फिर उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे पूजा करके ऊपर चढ़ा जाता है। और आप लोगों को बता दूँ अभी जैसे
और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे पूजा करते हैं, फिर उसके बाद फिर जैसे कि चढ़ाव चालू रहता है। हालांकि ये चढ़ाव उतना देव महादेव जैसा चढ़ाव नहीं है। बिल्कुल आप चिंता ना करें कि बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम यहीं पर आए हैं और इसका नज़ारा आप देख सकते हो और देखने लायक भी है। आपको ऊपर से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो आप, हालांकि ये सीढ़ियाँ सीमेंट की नहीं बनाई गई है। मैंने आपको बता दिया लेफ्ट और राइट में बड़े बड़े पत्थरों को रख रहे हैं और बीच में भी, और इस प्रकार से मतलब किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है चढ़ने में। फर्श वाले में ये होता है कि आप गिर भी सकते हो। यहाँ पे ऐसा है कि प्रकृति, बिल्कुल प्योर प्रकृति का उपयोग किया गया है, जो कि पत्थर का है, जो कि हम गोंडी में टोंगी बोलते हैं। और वाकई में गोंडी शब्द भी बहुत ही बड़ा जैसे हो चलो, बिल्कुल थकने का नहीं, चलते रहो। और वाकई में देखने लायक है सीढ़ी। और हरिगढ़ आओ और ये नहीं देखा तो क्या देखा। इसके बाद में आपको और सौंदर्य नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा और आप लोग मेरे माध्यम से इस कौतुक ब्लॉग्स में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल काफ़ी घुमावदार है, बढ़िया है। बस थोड़ी सी थकावट तो महसूस होगी क्योंकि आप हरियागढ़ का किला चढ़ रहे हो, मामूली बात नहीं है। जो कि कभी पूर्व में लकड़ी का किला था, इतिहास का अनोखा किला भी कहा जाता था। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लेफ़्ट साइड फिर चलना है। ये हम चले जा रहे हैं और आप लोगों को फिर से पीछे का नज़ारा रोड का दिखा देता हूँ, सॉरी सीढ़ियों का, जो कि घुमावदार है, जो कि घूमते हुए हम ऊपर चढ़ रहे हैं। और हमारे भाई साहब तो दौड़े ही जा रहे हैं, बिल्कुल जोश आ गया क्योंकि कहते हैं ना जियो का टावर और गोंड का पावर, बिल्कुल उनमें दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ा सा चढ़ाव की ओर बढ़ते हुए, बाकी ये क्या, ये तो बैठ गए फिर चलने लगे। चलो कोई बात नहीं, चलते रहिए, हम भी आपके साथ पीछे ही आ रहे हैं। और आप देख पा रहे हो फिर से पीछे का नज़ारा, ये हम चढ़ते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल ऊपर से आपको सौंदर्य नज़ारा देखने को तो बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल आप बने रहिए। और ज़्यादा बातें इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं भी तो चढ़ रहा हूँ, तो थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है। इस कारण से थोड़ा शांत रहकर ही चढ़ना रहता है। बाकी आप देखकर एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आप एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो भी प्रकृति से जुड़ा है, मतलब गोंडवाना के मूवमेंट से अगर जुड़ा है तो उसको जो भी चीज़ें दिखाए, जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, उसको कभी नकारता नहीं है और बिल्कुल उसका पूरा सपोर्ट भी करता है। और इसी का कुछ ना कुछ अंश हमको भी हमारे ऊपर देखने को मिला। और देख सकते हो हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल देखने लायक है, तो बिल्कुल देखिएगा। आप देख सकते हो काफ़ी सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ाव तो बहुत है, इतना भी नहीं जितना महादेव में है या फिर हमारे क्षेत्र सारनी में है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा कमी है। और वाकई में, और ये जो देख रहे होंगे बिल्कुल ऊपर चढ़ाई के समय का, आप देख सकते हो चारों ओर पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को जमाया गया है। ये हमारे आदिवासियों का ही काम है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ही मेहनत का फल है कि उन्होंने इस हरियागढ़ के किलों को बेहतर बनाने का प्रयास किया। और आप लोगों को कैमरे के माध्यम से दिख पा रहा होगा कि वाकई में हरियागढ़ के लोगों ने कुछ तो मेहनत की, उसका रंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और उम्मीद करूँगा कि उन्होंने जो मेहनत करी है इसे बनाने में, बड़ा देव उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे और बस खुश रहे और समाज को जगाते रहे और इसी प्रकार से कार्य करते रहे। मैं तो उनसे बस यही उम्मीद करूँगा। अरे बस भाई, हमारी तो हालत हो गई खराब। क्या सकल, क्या बोलता है? नहीं बिल्कुल हम तो भाई ये गोंडवाना के जवान देखो अभी थक गए बोलेंगे कोई यार। जियो का टावर और गोंड का पावर देखो, जो रुकता नहीं है चलता ही चलता है। हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। देखो भाई साहब ने क्या कहा, हमारे भाई साहब ने कहा कि जियो का टावर बंद हो सकता है लेकिन गोंड का पावर नहीं। वाकई में उनकी लाइन भी लाजवाब है। तो आप लोगों को तो बिल्कुल सीढ़ी के माध्यम से मैं अभी ऊपर ले जा रहा हूँ। बिल्कुल देखने लायक चीज़ है। और मैं आपको यहाँ पर हरियागढ़ के किला के बारे में तो बताऊंगा, साथ ही आपको किला में चंडी दाई है उनका स्थान भी दिखाऊंगा, प्लस उनके बारे में जो उनका भी एक इतिहास है चंडी दाई का,
जो कि हरिहरगढ़ की चंडी दाई का यहाँ पे बहुत बड़ा इतिहास है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, क्योंकि उनके इतिहास के बारे में भी शायद आपको जानना चाहिए। और पीछे का नज़ारा एक बार आप लोग देख सकते हो। ओह माय गॉड, इससे भी बेस्ट आपको नज़ारा दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप लोगों को ग्रामीणों द्वारा यहाँ पे बैठने के लिए, जो कह सकते हो ना आप पार्क में बैठते हो, बैठने का स्थान, जो कि वहाँ पे लोहा का बना हुआ होता है। और हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी और प्रकृति हमारे साथ थी, तो हमने प्रकृति का ही उपयोग किया और बैठने लायक हमने हमारे लोगों ने स्थान बनाया है, जो कि लकड़ी का है। आप लकड़ी का ब्रेंच टाइप बनाया है, जो कि आप लोगों को यहाँ से बैठ कर देखने में हरिहरगढ़ का नज़ारा अति सुंदर दिखता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा। आप लोगों को मैं ऊपर क्यों ले जा रहा हूँ, अभी सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हुई है, हालांकि हम पहुँच चुके हैं, लेकिन कुछ ही मीटर दूरी पर है, बस हम जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। भाई साहब सीढ़ियों से चलो ना, ऊपर क्या कर रहे हो, गिर जाओगे तो हमको उठा के ले जाना पड़ेगा। वैसे ही भाई साहब बड़ी दूर से आए हैं और जुनून इतना है समाज सेवा का, और प्लस आप लोगों को जो देखने को मिले ऐसी धरोहर के लिए वो काफ़ी प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद है कि वो निराश नहीं करेंगे। तो अब वो घड़ी आ चुकी है शायद, जो आपको चंडी का स्थान देखने को मिलेगा, और बस कुछ ही पल आप लोगों को देखने को मिलना बाकी है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम अब हरिहरगढ़ के किला के ऊपर चढ़ चुके हैं और चंडी माता के पास बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं। जो आप देख पा रहे होंगे पत्थर यहाँ से दिख रहा है और हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं। और साथ ही आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे भी पत्थरों एक कमरा टाइप पत्थर रखा गया है, जिसमें बैठकर काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है बैठकर, ये आप लोग भली भांति जानते हो, जैसे शुभ कार्य हो। तो हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं चंडी माता के स्थान में। तो आप मेरे जस्ट राइट में है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये है चंडी माता का स्थान। और ये जो चंडी माता है, इनका भी एक अलग इतिहास है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल इनके बारे में भरपूर पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो बिल्कुल, और ऐसे ही जो कोयतुर ब्लॉग्स है मेरा जो चैनल है, और जो मेरा चैनल है कोयतुर ब्लॉग्स में, आप लोगों को ऐसे ही हमारे पूर्वजों की धरोहर, हमारी देवी देवताओं का स्थान, चंडी और पैंक और भी बहुत कुछ, और हरिहरगढ़ में तो बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे खंडराय बाबा हो गए, उनका भी एक अलग इतिहास है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप लोगों को मैं चारों ओर का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो महोदय जी आप निकालो, थोड़ा सा पूजा पाठ कर देते हैं, माता के स्थान में आए हैं। तो और यही हरिहरगढ़ का भी स्थान है, और इसी के ऊपर जिस हम जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे किला हुआ करता था, और किला जो कि लकड़ी का किला था, इसलिए आपको उनके अवशेष नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो उनके जगह पर पत्थरों का आप स्थान देख सकते हो, क्योंकि वो 1600 ईस्वी के आसपास की बात थी। आप समझ रहे होंगे कि 1600 ईस्वी बहुत पुराना हो चुका है, और जो कि हमारे घर में भी अगर घर बनाने के लिए जो लकड़ी का उपयोग किया जाता है, वो भी 1 ईस्वी तक ही चल पाता है ज़्यादातर, उसके बाद में वो प्रकृति में विलीन हो जाता है। इस कारण से यहाँ की जो यहाँ का भी किला था, उसके भी अवशेष इसलिए नहीं मिल पा रहे थे, उसका हमें अफसोस है। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जो भी बचा है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सके, और बस हम अब पूजा करते हैं हम भी।